गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम आपको बताना चाहेंगे इंडिया का शाब्दिक अर्थ। फुल फॉर्म तो नहीं कहा जा सकता इसको, लेकिन फुल फॉर्म भी चलेगा। तो INDIA ये होता है हमारा भारत। भारत को पहले आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था, फिर हिंदुस्तान, फिर सोने की चिड़िया और फिर इंडिया। हिंदुस्तान, आर्यव्रत, सोने की चिड़िया। तो इंडिया, I फॉर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र मतलब। N फॉर नेशनल, D फॉर डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। I फॉर इंटेलिजेंट, A फॉर एरिया, स्वतंत्र, राष्ट्रीय, लोकतांत्रिक, बुद्धिमान, एरिया। ये होता है इंडिया का शाब्दिक अर्थ। ठीक है साहब। दोस्तों, ये फुल फॉर्म ऑफिशियली नहीं होता, ऑफिशियली इसका कोई फुल फॉर्म है ही नहीं। तो ये तो हो गया इंडिया का शाब्दिक अर्थ। ठीक, अब मैं बताता हूँ रोटी की एक छोटी सी चार पंक्तियाँ। रोटी इंसान को बनाती है, बिकवाती है। दोस्तों, कि रोटी क्या क्या रंग नहीं दिखाती है। रोटी पहले सांस से ही जरूरत बन जाती है, आखिरी दम तक वह साथ चिपके रहती है। आखिरी सांस तक वह साथ चिपके रहती है। वाह क्या खूब दोस्ती निभाती है रोटी। रोटी कुछ ऐसे नखरे दिखाती है, ना मिले तो हालत बुरी बन जाती है। आदमी को भिखारी तक बना जाती है रोटी साहब। दोस्तों, ये रोटी आदमी को भिखारी तक बना जाती है। जीवन में कई पदवियां दिलाती है रोटी। रोटी तेरी महिमा अपरंपार है, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए आज इंसान बिक रहा बीच बाजार है। यह है रोटी की महिमा। थैंक यू दोस्तों। फिर अभी थोड़ी देर में एक नई, चलो सुना देता हूँ। क्या होता है साहब, एक राजा होता है। राजा नहीं होता, एक गांव का संभ्रांत व्यक्ति होता है। उनके पास एक सोने की थाली होती है, सोने की थाली होती है। सिर्फ वो बात उस सीनियर पर्सन को पता होती है और उनकी मिसेज को, बाकी किसी को कुछ जानकारी नहीं। वो संदूक में छुपाए रहते हैं उस थाली को, सोने की थाली। तो उनकी मिसेज तो एक्सपायर हो जाती है। अब बात रही सीनियर पर्सन, मतलब जो घर के सबसे बूढ़े बुजुर्ग थे, उन्हीं तक सीमित रह की एक सोने की थाली अंदर छुपाए रखी है। अब वो क्या कहते हैं कि सोचते हैं कि कोई आएगा इसमें खाने वाला, तो उसको खिलाएंगे। तो एक दिन क्या होता है, बहुत जाने माने हुए ज्योतिष महाराज पहुंच जाते हैं घर में। तो उस व्यक्ति ने सोच लिया था कि आज सोने की थाली में इन्हें भोजन कराऊंगा। तो जैसे ही वो निकालने को गए थाली, वहीं पर विचार आ गया। उसने कहा, अरे बाबा है, घर घर मांग मांग के तो खा रहे, इसकी इतनी हैसियत नहीं कि सोने की थाली में खिलाए। तो आम थाली में खिलाया गया, हो गया। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन का मतलब 2-4 महीने बाद, उसी गांव का एक सेनापति आए। अब कहाँ रहेंगे, सबसे सीनियर पर्सन वही थे, वो गांव में उनका अच्छा बोलबाला था। तो लोगों ने कहा यहीं रहेंगे फिर वो, तो उनको वहीं ठहराया गया। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सोचा आज तो आ गया है समय, इनको खिलाया जाए खाना। तो जैसे फिर से निकालने गए थाली, फिर विचार आया, उसने कहा ये तो सेनापति है यार, इसको क्या खाना खिलाए इसमें सोने की थाली में। जब राजा आएगा तो खिलाएंगे। उनको भी साधारण थाली में खिलाया और अच्छा खासा पकवान बना के भेज दिया गया। तो उनकी मुराद जल्दी पूरी हुई। एक दिन राजा आ गए। अब राजा ऐसे आए थे कि युद्ध हार चुके थे, तो सेना को गठित करने के लिए दुनिया भर की बातें हैं, अपने एक स्ट्रेंथ बनाने के लिए, पावर बनाने के लिए सभी को मोटिवेट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा तो राजा को खिलाई देंगे खाना। तो राजा को खाना खिलाने के बाद जैसे गए, फिर बेचारे उन्होंने कहा यार ये तो राजा तो हारा हुआ है, ये तो हार गया, इसकी तो ये डिजर्व नहीं करता भाई साहब, ये इसमें खाने का हकदार नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके वो थाली फिर से उनको साधारण थाली में खाना खिलाया, तो हो गया। एक दिन वो बुजुर्ग भी मर गए। कौन? जो थे घर के मालिक, वो भी मर गए। अब कुछ दिनों के बाद सब कुछ कार्यक्रम हुआ, देखा उन्होंने कहा पापा कि उसको खोले, संदूक को खोले, देखो ये गंदी थाली यहाँ छुपा के रखी है, हटाओ इसको। कुछ दिन तो वो थाली पड़ी रही। उनके घर में एक कुत्ता था, उनका कुत्ते को खिलाओ इसमें। अब साहब सोने की थाली में कुत्ता खाना खा रहे। इसलिए इस कहानी का जो एक प्रेरणा है, तो जो काम करना है
तुरंत उसको अमल में लाइए, उसको भाग्य के भरोसे मत छोड़िए। ऐसा होगा तो फिर करेंगे तो देखो वहाँ सोने की थाली में कौन खा रहा है, कुत्ता खा रहा है। तो इसलिए जो डिसाइड कर लिया, जो आपका दिल करे, तुरंत उसको फॉलो कीजिए। एक संदेश मिलता है, खाली मैं ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, इस कहानी का एक संदेश है कि जो भी आपको दिल करे तुरंत फॉलो कीजिए, उसको भाग्य के भरोसे मत छोड़िए कि फलाना होगा, फिर मार्च का महीने लगेगा तब करेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, लव यू, थैंक यू।